वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की ऑटम 2022 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है कि डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 रिलेटिंग टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। और लेकिन इसके जो मार्क्स हैं वो 7 मार्क्स हैं और उस हिसाब से जो है हमें आंसर को देखना है। तो जो हम आंसर डेवलप करेंगे ये आई कैप के सजेस्टेड आंसर की बेस पर ही है। थोड़ा सा हमने इसको फर्दर शॉर्ट किया हुआ। तो सबसे पहले तो लॉ के अंदर एक हमारा सेक्शन है जिसका नाम ही प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को कैसे डील किया जाएगा, ये उस सेक्शन का टाइटल है। जिसके अंदर कोरम, रिक्वायरमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग और फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग के बारे में बताया हुआ है। तो पहले हम उसी की प्रोविजंस को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। लिस्टेड कंपनी के लिए जो कोरम है, कोरम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो होने चाहिए ताकि एक मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट की जा सके। तो लिस्टेड कंपनी के लिए कोरम है नॉट लेस देन 1/3 ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 4 इसमें से जो भी ग्रेटर हो। और डायरेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट वे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली फिजिकल मीटिंग के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसके अलावा जो पार्टिसिपेशन है बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है और दूसरे ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू भी होगी, तो वो भी कोरम के अंदर काउंट की जाएगी। अच्छा, एक खास सिचुएशन राइज होती है कि जब कैजुअल वैकेंसी एक या एक से ज़्यादा इतनी हो जाए कि कोरम पूरा हो ही ना सकता हो, यानी जितने डायरेक्टर्स अवेलेबल हैं कैजुअल वैकेंसी के बाद वो सारे भी आ जाएं, तो कोरम पूरा ना हो। तो ऐसी सूरत में लॉ कहता है कि ऑल द रिमेनिंग डायरेक्टर्स शैल बी डीम टू कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी। अगर कोरम के लिए इनफ डायरेक्टर्स नहीं बनते तो वो कैजुअल वैकेंसी फिल हो जाएगी, फिर उसके बाद कोरम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी और फिर अकॉर्डिंगली कोरम के मुताबिक मीटिंग्स की जाएंगी। ये जो लॉ है इसमें लिस्टेड कंपनी का कोरम डिफाइन किया गया है, अनलिस्टेड कंपनी का कोरम डिफाइन नहीं किया गया। उसके बारे में ये कहा गया है कि अनलिस्टेड कंपनी का कोरम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होंगे कंपनी के उसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। फिर पब्लिक कंपनी, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो एटलीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर मिले। यानी ये साल में 4 बार बन जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ एनुअली 4 टाइम्स नहीं है, हर क्वार्टर के अंदर वंस भी ज़रूरी है। तो अगर जनवरी के महीने में 2 टाइम्स मिल लिया तो वो 1 ही काउंट होगा, क्योंकि वो वंस इन ईच क्वार्टर की रिक्वायरमेंट स्टिल होगी। स्टिल यानी 3 आपको जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें एक एक मीटिंग अभी भी करनी होगी। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर इसमें कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो डायरेक्टर्स होंगे जो डिफ़ॉल्ट में होंगे, उनको जो है ना इसमें लाइबिलिटी होगी उनकी और उनको फ़ाइन लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है। तो ये तो जो मेन रिक्वायरमेंट हैं कि ये तो मिनिमम हमें बताना ही था, लेकिन अब आई कैप के सजेस्टेड आंसर में बहुत ही जो है इसको डिटेल्ड आंसर को डेवलप किया गया है। और उसमें जो भी डायरेक्टर्स की मीटिंग से रिलेटेड अक्रॉस दी सिलेबस जितने भी पॉसिबल चीज़ें उन सबको इसके आंसर में कवर कर दिया गया है। तो वो भी हम अब साथ के साथ शामिल कर लेते हैं। तो एक तो है रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, जिसे हम डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो उसमें शर्त ये है कि अगर एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो किसी पब्लिक कंपनी के हों या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी के हों जो किसी पब्लिक कंपनी की या तो होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है, तो फिर वो किसी ऐसी डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेंगे, वोट नहीं देंगे अरेंजमेंट पे जहां पर उनका अपना इंटरेस्ट हो। यानी उनका कंसर्न और इंटरेस्ट अगर होगा तो वो फिर उसमें डिस्क्लोजर तो देना ही देना है, लेकिन उस मीटिंग के अंदर भी उनकी जो डिस्कशन और वोटिंग के अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं हो रही होगी। इसके अलावा डायरेक्टर्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें एक वे ये भी है कि जिसमें रेजोल्यूशन पास हो सकती है थ्रू सर्कुलेशन। अब इसका डायरेक्ट तो मीटिंग के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसमें यह चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ऐसी रेजोल्यूशन होती है ये अप्रूव होने के बाद मिनट्स ऑफ नेक्स्ट मीटिंग का हिस्सा बन जाती है। तो a resolution in writing signed by all directors for the time being entitled to receive notice of meeting of the director shall be as valid and as effectual as it has been passed at a meeting of director duly convened and held। तो एक अगर रेजोल्यूशन तमाम डायरेक्टर्स जिनको नोटिस ऑफ मीटिंग मिलने का जो है हक है उन सब के साइन हो जाते हैं, चाहे उन्होंने वोट फेवर में दिया हो या अगेंस्ट दिया हो, लेकिन अगर उनके जो है राइटिंग में साइंड बाय ऑल ऑफ देम है, तो उसकी वैसे ही जिसे मीटिंग के अंदर कोई फैसला होता है तो उसकी जो अथॉरिटी है, इफेक्टिवनेस है, वो वैसी ही होगी। और ऐसी रेजोल्यूशन एक बार जब अप्रूव हो जाएगी तो इसको नेक्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नोट किया जाएगा और उस मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ और रिक्वायरमेंट भी हैं।
जो भी मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिकॉर्ड्स हैं रेजोल्यूशन और मीटिंग्स के, तो उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि हर कंपनी जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, तमाम रेजोल्यूशन जो बोर्ड की सर्कुलेशन से पास होती हैं, और उसके अलावा बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स हैं, यानी जो सारा रिकॉर्ड है कि क्या क्या उसमें फैसला हुआ, किस हिसाब से वोटिंग हुई, और उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे, कौन कौन से डायरेक्टर्स आए थे, वो एक प्रॉपरली मेंटेन्ड बुक्स में, रजिस्टर्स में मेंटेन की जाएगी। इसके अलावा इन मिनट्स की ऑथेंटिकेशन पे कि ये क्या वैलिड मिनट्स हैं, ठीक हैं या नहीं है, तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है लॉ की, वो जनरल मीटिंग जैसी ही है, और वो ये है कि अगर उस मीटिंग के चेयरमैन उसको ऑथेंटिकेट कर देते हैं या नेक्स्ट मीटिंग के चेयरमैन उसको जो है ना साइन कर देते हैं, तो वो एविडेंस होगा कि मीटिंग की प्रोसीडिंग ऐसे ही हुई थी। और अनलेस के इसके अलावा कुछ प्रूव होता है, तो हर मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है जिसके मिनट्स ऐसे बनाए गए हैं, उसे प्रॉपर मीटिंग समझा जाएगा, प्रॉपर कंडक्टेड समझा जाएगा। हाँ, अगर कोई कॉन्ट्रेरी एविडेंस मौजूद है तो फिर दूसरी तरफ बात की जाएगी। इसके अलावा जब मीटिंग्स हो जाती हैं तो उसके बाद के भी सर्टन इश्यूज हैं, और वो भी मिनट से रिलेटेड हैं। वो ये है कि एक तो कॉपी ऑफ ड्राफ्ट मिनट्स जो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के, वो हर डायरेक्टर को भेजे जाएंगे मीटिंग के 14 डेज के अंदर। और इसके अलावा ये जो रिकॉर्ड है सारा, जो इस पे हमने बात की है कि ऑथेंटिकेशन होगी, रेजोल्यूशन होंगी, मिनट्स होंगे, ये कंपनी ने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करने हैं, और इसको फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दोनों में मेंटेन करना है, जिसमें फिजिकल फॉर्म के लिए रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 10 ईयर्स की, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के लिए रिक्वायरमेंट है परमानेंटली मेंटेन करने की। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज बन जाते हैं जो इस प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग के अंदर कवर हुए हैं, क्योंकि इसके 7 मार्क्स थे। अगर ये क्वेश्चन जस्ट जो है 3 to 4 मार्क्स का होता, तो जब हमारा वो मेन सेक्शन 176 है जिसमें प्रोसीडिंग ऑफ बोर्ड लिखी हुई है कि कोरम क्या होगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग क्या होगी, हम वहाँ तक भी अपने आंसर को लिमिट कर सकते थे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।